कल एक स्टूडेंट की कमेंट थी कि सर थोड़ा एमपीएससी एग्जाम के बारे में बताओ। तो आज की वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज एमपीएससी, क्या होता है ये, क्यों एग्जाम लेते, किस लिए लेते, एवरीथिंग, और इनकी कितनी एग्जाम होती है साल भर में, और इनका रिजल्ट का क्राइटेरिया क्या होता है। सभी चीजें क्वालिफिकेशन से लेके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस तक का सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बहुत से लोगों को लगता है कि मैं भी किसी ऑफिस में बैठूं और वहां पे जाके मेरा एक खुद का टेबल हो, मुझे यहाँ पे कुछ स्टार्स हो और मैं रूल करना चाहता हूँ एंड आई विल मेक द सोसाइटी कि जिसके अंदर जो सारी गलत चीजें हो रही है, बहुत सी आप प्रॉब्लम्स दे सकते हो सोसाइटी में, कि उनको कम करने का मैं प्रयास करूंगा। तो भारत में दो, मतलब हर एक स्टेट का एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। जैसे हमारे महाराष्ट्र का भी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है, और यूनियन लेवल पे मतलब सेंट्रल लेवल पे भी एक कमीशन है जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, दैट इज यूपीएससी। ठीक है, तो ये यूपीएससी यूनियन लेवल पे मतलब सेंट्रल लेवल की एग्जाम है जिसकी हर साल एड निकलती है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में होना जरूरी है। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप 12th पास हो तो नहीं दे सकते एग्जाम। आपको बीए में, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी में, आप इंजीनियरिंग में, आप मेडिकल में, किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री के साथ इस यूपीएससी के एग्जाम को दे सकते हो। और साथ ही साथ एमपीएससी को भी सेम क्राइटेरिया है कि आप किसी ना किसी ग्रेजुएशन से आना चाहिए। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी तैयारी कैसे करें और इनके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है। तो यहाँ पे हर साल एमपीएससी बहुत सी एग्जाम्स महाराष्ट्र में लेती है, भारत में नहीं, महाराष्ट्र में। इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सी पोस्ट, जैसे मेजर एग्जाम्स होती है स्टेट सर्विस कमीशन जिसके अंदर सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर, ग्रुप बी की होती है जिसके अंदर पीएसआई मतलब पुलिस सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्रेटरी सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, एग्रीकल्चर सर्विसेज, जुडिशियल सर्विस एग्जाम, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम, क्लर्क टाइपिस्ट एग्जाम, ये सिर्फ बहुत सारी एग्जाम्स। और साथ ही साथ इनकी 3 स्टेजेस होती है। पहला जो स्टेज आपको पता है, प्रीलिम्स से आपको जाना पड़ेगा। प्रीलिम्स में कैसा है, अगर स्टैंडर्ड एग्जाम है गैजेटेड तो उसके अंदर 400 मार्क्स का पेपर होता है पूरा, एंड उन 400 मार्क्स के पेपर में 200 मार्क्स का होता है आपका जीएस, दैट इज जनरल स्टडीज, मतलब उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारी जितने भी चीजें हैं, नॉर्मल चीजें, वो सारे हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट्स उसमें होंगे। और जो सीसैट होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो सीसैट के अंदर स्पेशली मैथ्स, रीजनिंग और आपका जो कंप्रहेंशन वाला पार्ट है वो होता है। और इसके बाद ये प्रीलिम्स हो गई, समझो आप प्रीलिम्स क्लियर कर लिए। ये 400 में से आपको कुछ उन्होंने क्राइटेरिया 297 मार्क्स आपको आ गए, इतना समझो कट ऑफ नहीं लगता, बट समझो आपको क्लियर कर लिया आपने। और क्लियर करने के बाद आपको देनी है फिर मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में आप जो है सभी सब्जेक्ट होंगे, मराठी होगा, इंग्लिश होगा, सारा जीएस का पार्ट भी होगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप अपना खुद का ऑप्शनल सब्जेक्ट भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं जिसके ऊपर आपका एक पेपर होगा। ओके, और यहाँ पे भी आपको एक स्केड्यूल देते हो कि किस दिन कौन से पेपर होंगे, एंड इसको भी आप क्लियर कर लेते हो। ठीक है, लगभग 800 से 1000 मार्क्स तक का ये पूरा मेंस का एग्जाम होता है। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो फिर आपका होगा इंटरव्यू। और इंटरव्यू के अंदर यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए कुछ कितने लोग पेपर देते हैं महाराष्ट्र में, 5 से 6 लाख लोग पेपर देते हैं प्रीलिम्स का। उसके बाद मेंस के लिए वहां से कितने पहुंचेंगे, उसमें से क्या लगता है आपको? लगभग 5000। ठीक है, बस 5000 लोग होते हैं मेंस को। एंड मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू जो होता है उसके अंदर बस 500 लोग होते हैं और उनका लगता है यहाँ पे रिजल्ट। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसी ये है गैजेटेड एग्जाम। उसके बाद ग्रुप बी एग्जाम होती है जिसके अंदर पीएसआई, एसटीआई, एएसओ आप बन सकते हो। तो वो ग्रुप बी की जो एग्जाम है उसका भी प्रीलिम्स होता है। तो ग्रुप बी की एग्जाम का जो प्रीलिम होता है वो बस 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, 100 मार्क्स की प्रीलिम है। 100 में से आपको 60 मार्क्स लाने हैं। अभी के क्राइटेरिया के अनुसार 65 टू 70 के बीच में जिनका स्कोर होता है उसको सेफ स्कोर माना जाता है, उनको कोई हरा ही नहीं सकता, वो तो कट ऑफ में है ही फिर।
और एक टाइम था कि जिस टाइम पे 45 टू 50 के बीच में भी कट ऑफ लगता था, और ये फीमेल के अनुसार और उसके अंदर बहुत से चेंजेस भी है। मतलब फीमेल का जो कट ऑफ होता है आज भी थोड़ा सा मेल्स के कंपैरेटिव कम होता है, और स्पोर्ट्स वालों का कम होता है, तो दिव्यांग लोगों का भी कम होता है। तो प्रीलिम्स हो गई, 100 मार्क्स का था, आपको 60 मिल गया, आप प्रीलिम्स क्लियर कर लिए। अब आप मेंस में आओगे तो यहाँ पे 400 मार्क्स का पूरा पेपर है। मेंस के 2 पार्ट, मराठी, इंग्लिश और पूरा जीएस का, उसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग भी है, और ये प्रीलिम्स में भी मैथ्स रीजनिंग एक ही इसमें होता है, तो 100 मार्क्स में आ गया। अब इसमें इंटरव्यू नहीं होता, मतलब कुछ ऐसी पोस्ट है जिसका हो भी जाता है, बट मोस्ट ऑफ द जो है पोस्ट इसके अंदर जिसका इंटरव्यू नहीं होता, सीधा आपको रिक्रूट किया जाता है आपके मार्क्स के बेस के ऊपर। तो यहाँ पे फायदा है। और ग्रुप सी का तो सीधा सीधा ही है, मतलब आप एग्जाम दो, प्रीलिम्स दो, मेंस दो, आप क्लर्क, टाइपिस्ट या फिर जो भी टैक्स असिस्टेंट की जो ये होती है ट्रेनिंग कंप्लीट करो, आपको जॉब मिल गई। तो ये सेम आपको 3 टाइप की एग्जाम देखने को मिलती है, गैजेटेड, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हो, बट जितना मैं बता रहा हूं उतना आसान नहीं है। वी वॉन्ट अ प्लान, और 1 साल का तो ये गेम ही नहीं है। जितने भी टॉपर्स आज तक निकले कि हमने 1 साल में ये सारी एग्जाम्स क्लियर की, दे आर लाइंग, एब्सोल्युटली दे आर लाइंग फॉर देयर पर्पस, बिकॉज इन्होंने जो बहुत से लोगों ने हाइप करके रखी है कि ये एग्जाम तो बस 1 साल प्रिपेयर करो और निकल जाती है। ऐसा नहीं होता, इस एग्जाम को टाइम देना पड़ता है। रोज सुबह 8 बजे आप लाइब्रेरी गए और शाम को 7-8 बजे वापस आ रहे हो। आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, बट अनफॉर्चुनेटली फिर भी बहुत से लोगों का नहीं हो पाता, क्योंकि कंपटीशन का नंबर आपने देखा है। अब यहाँ पे फिर पास कैसे हो, तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंसी, आपका हार्डवर्क, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डिसिप्लिन। जो ज्यादा डिसिप्लिन रहेगा, मतलब उसको लगेगा एक टाइम पे कि मैं कर क्या रहा हूं, उस टाइम पे अगर वो खेल गया, उस टाइम पे भी उसने किताब में अपनी जो ठीक है सर डाल दिया, तो आगे निकल जाएगा। तो ये होता है इसका बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक सिक्योरिटी पर्पस आता है कि बहुत से बच्चे बहुत ही बेसिक फैमिली से आके इसकी प्रिपरेशन करते हैं, 2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, 4 साल हो जाते हैं, वो नहीं हो पाता, उससे क्लियर ही नहीं हो रही एग्जाम। तो उस टाइम पे आता है फ्रस्ट्रेशन, और बाकी सारे लोग कहीं ना कहीं लग रहे होते हैं, उसका ही सिलेक्शन नहीं होता। तो उस टाइम पे जो एक मेंटल फेज आती है, वो बस ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने वाला ही व्यक्ति समझ सकता है, और उस फेज से बाहर निकलना इट्स नॉट इजी। ठीक है, जब वो बाहर भी किसी जॉब में आता है तो वो उस फेज से निकलने में टाइम लगता है, ही फेस दैट ट्रॉमा, और बाकी लोग उसको नहीं समझ पाते। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं फिर, तो यहाँ पे जैसे देखा जाए तो एक सेल्फ होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ट्रस्ट वाला जो पार्ट होता है, तो पेशेंस यहाँ पे बहुत वर्क करता है। जैसे एक मेरा दोस्त है, वी यूज टू स्टडी टुगेदर, आज 5 साल हो गए, वो स्टिल प्रिपेयर कर रहा है, बिकॉज उसका खुद के ऊपर भरोसा है कि आज मैं प्रीलिम्स क्लियर कर पा रहा हूं तो कल मेरी मेंस भी क्लियर हो गई, मैं लग जाऊंगा। मतलब उसको ट्रस्ट है खुद के ऊपर कि हाँ होगा इतना टाइम, बट ये टाइम जो हुआ है ये मैंने वेस्ट तो नहीं दिया, क्योंकि वो सुबह जाता है को रात को 12-1 बजे वापस आता है। आजकल तो उसने बहुत टाइमिंग बढ़ा दी खुद की, तो उसको ट्रस्ट है खुद के ऊपर, और यही ट्रस्ट एक दिन वो पास हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इस साल ही उसका हो जाए। तो इन सब प्रोसेसेस से जाना पड़ता है। लोग बहुत पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आपके 10वीं कक्षा के 90 मार्क्स, 90%, 100% काम में नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे टॉपर्स कम दिखते हैं जो पास हुए। यहाँ पे पास वो लोग होते हैं जो कंसिस्टेंट थे, डिसिप्लिन थे और हार्ड वर्क किया था उन्होंने। मतलब यहाँ पे कोई भी क्लियर कर सकता है एग्जाम, यहाँ पे कोई सीमा नहीं है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। जो जितना हार्ड वर्क इनपुट देगा वो उतना जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यही है इस एग्जाम का पूरा फंडा। और कुछ चीजें जैसे मैंने लाई है, एग्जाम का पैटर्न अभी दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है। प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का सारा मार्क्स का क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ पे दिया है। पेपर 1 में क्या क्या आता है, पेपर 1 में जनरल स्टडीज होता है, प्रीलिम्स के 200 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर होता है। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इंडियन फ्रीडम, उसके बाद ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत राज, इकोनॉमी,
एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ये सारा करना होता है। सब्जेक्ट लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक, मराठी इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, कंप्रेंशन, सब करना है। उसके बाद मेंस के एग्जाम में 4 पेपर यहाँ पे उन्होंने पूरा दिया, इंग्लिश, मराठी, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, एग्रीकल्चर, साइंस टेक। मतलब लगता है बहुत बढ़िया। अब दूर से उनके सब्जेक्ट के नाम देखने के बाद वाह कितने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट है, पढ़ने बैठते हैं तो पता चलता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई मीन। और बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो वो एक बहुत बुरा लगता है। तो इंटरव्यू 100 मार्क्स एंड एवरीथिंग यू कैन सी हियर, बहुत सी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये बेसिक इतना ही मुझे बताना था फिलहाल तो आपको एमपीएससी की इस एग्जाम के बारे में। बाकी कभी और बात करेंगे जब आप में से किसी का क्लियर हो जाए तो मुझे ईमेल कर देना, मैं थोड़ी और इंफॉर्मेशन आपको इस संदर्भ में दे दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।